नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से एडमिशन जब शुरू हुई, जब कहा गया था कि जो मास्टर डिग्री है साइंस, मास्टर ऑफ साइंस बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी या ज्योग्राफी में यदि आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो मैं आपको सारी जो पॉइंट्स है, जो प्रवेश योग्यता से क्या क्या गाइडलाइन में बताया गया, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो प्रवेश के लिए योग्यता, यदि आप एमएससी बॉटनी में करना चाहते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है, पास्ड बीएससी विथ बॉटनी एज मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन डिग्री, बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, पास्ड एजुकेशन बैचलर डिग्री साइंस एंड विथ बॉटनी एज ए मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन डिग्री। अर्थात ये ऐसा क्यों क्या, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है जो लागू की है, नए नियम है, उसके अनुसार आप मास्टर डिग्री उसी में कर सकते हैं जिसमें आपने जो ग्रेजुएशन में आपने विषय लिया उसी में। तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप एमएससी, जिस विषय में एमएससी करना चाहते हैं वो आपका जो स्नातक स्तर पर जो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बीएससी बॉटनी के लिए आपके जो बीएससी में जो मेन विषय है वो बॉटनी रहना चाहिए। उस तरीके से केमिस्ट्री में भी आपके होना चाहिए। फिजिक्स करना चाहते तो आपके फिजिक्स भी जो बीएससी में होना चाहिए। अगर जूलॉजी करना तो भी वो आपके जूलॉजी में होना चाहिए। और यदि आप एमएससी ज्योग्राफी करना चाहते हैं तो आप बीएससी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो हो गई जो शैक्षणिक योग्यता की बात। एमएससी में प्रवेश के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम त्रिसत्रीय स्नातक विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्जित की जानी चाहिए। यूजीसी के द्वारा निर्देश यूजीसी ओडीएल यानी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन एवं समय समय पर उसमें होने वाले संशोधनों के अनुसार एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी में प्रवेश सत्र जुलाई 2021 से प्रवेश दिया जाएगा। एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी में प्रवेश सत्र जुलाई 2021 हेतु विषय अनुसार प्रवेश परीक्षा के अनुसार वरीयता सूची के आधार पर राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर होगा। यानी कि इनकी एक एग्ज़ाम होगा, फिर इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी और जो भी राज्य सरकार के जो नियम है आरक्षण को लेकर, वो उस आरक्षण की मेरिट बेस पे ये आपकी जो चयन सूची, वरीयता सूची जारी की जाएगी। इसके लिए आपका जो परीक्षा शुल्क है 1000 रुपये है और ये जो नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको वापस लौटाया नहीं जाएगा। और जो परीक्षा है समस्त जो संभागीय मुख्यालय जो रीजनल सेंटर्स है वहाँ पर, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है, जो यहाँ संभाग स्तर है वहाँ पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा जो 3 घंटे की होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि तक परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी। यानी कि जो परीक्षा समाप्ति होने तक आपको जो एग्जाम रूम में रहना है। प्रवेश परीक्षा में संबंधित कार्यक्रम के विषय के स्नातक का पाठ्यक्रम के अनुसार 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिसमें से केवल एक विकल्प सही होगा। यानी कि आप जो कॉम्पिटिटिव टाइप्स जो एग्जाम्स में जिस तरह आप परीक्षा देते हैं उस तरह से होगी अब। और इसमें जो पाठ्यक्रम होगा आपके स्नातक, यानी कि जिस विषय को आपने स्नातक में जो पढ़ा है उस सिलेबस में से ही सवाल आएंगे। वो जो पेपर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल 100 प्रश्न होंगे। वो टोटल पेपर 100 अंक का होगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की जो बाध्यता भी नहीं है। एमएससी ज्योग्राफी में प्रवेश एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी कार्यक्रमों की तरह इस वर्ष एक बार जो प्रवेश है 17 जुलाई से होगा। इसमें छात्र का प्रमोट प्रवेश वर्ष एक बार जुलाई में, यानी कि जो एमएससी के कार्यक्रम है बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये साल में जुलाई में एक बार ही होते हैं। हालांकि जो वीएमओ के एडमिशन साल में 2 बार होते हैं। तो इस साल भी जो एमएससी ज्योग्राफी का है वो भी जुलाई में ही होगा। और इसमें लेटरल एंट्री नहीं होगी। यानी कि फर्स्ट ईयर किसी और यूनिवर्सिटी से कर लिया और सेकेंड ईयर आप यहाँ से लेटरल एंट्री से कर रहे हो तो वो इन अब कोर्सों में वर्तमान से नहीं होगी। एमएससी ज्योग्राफी कार्यक्रम के प्रायोगिक शिविर, प्रायोगिक परीक्षा वर्ष में भी एक बार ही होगी और माह नवंबर में प्रायोगिक डिफ़ॉल्ट फॉर्म लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में समान अंक होने पर, यानी कि 2 कैंडिडेट उनके अगर यदि समान अंक हो जाए तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर और आयु का निर्धारण 10वीं अंक तालिका के आधार पर होगा। और यदि आयु दोनों की समान है तो 12वीं के अंक अधिक हो प्रतिशतता वाले उसको ऊपर होगा। यानी 10वीं के अंक
और फिर 12वीं के अंक, यदि 12वीं के अंक भी समान है तो 10वीं के अधिक अंक प्रतिशतता वाले अभ्यर्थियों का ऊपर होगा। और जो यदि किसी ने वीएमओ से बीएपी जो कोर्स होता है वो किया है तो उसकी जो आयु का आंकलन है वो सर्टिफिकेट के आधार पर होगा। कुल प्राप्तांकों की प्रतिशतता वह है जिसमें श्रेणी या सीजीपीए का निर्धारण होता है। यूजीसी ओडीएल रेगुलेशंस और अमेंडमेंट के अनुरूप उक्त विषय में अध्ययन केंद्रों के प्रति कार्यक्रम एमएससी केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, जियोलॉजी के प्रति अध्ययन केंद्र 25 विद्यार्थी सीट आवंटन के अनुरूप ही प्रवेश दिया जाए। यानी कि प्रति रीजनल सेंटर पर 25 विद्यार्थियों का एडमिशन होगा और एमएससी ज्योग्राफी कार्यक्रम के लिए प्रति अध्ययन केंद्र 40 विद्यार्थी सीट आवंटन के अनुरूप ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा इन कार्यक्रमों में से किसी एक कार्यक्रम के लिए आवेदन किया जाएगा। सामान्यतः इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ही समय पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि इनकी जो परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी, अर्थात अभ्यर्थी उपरोक्त किसी एक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उपस्थित हो सकता है। दिए गए निर्दिष्ट समय के भीतर दी गई अंक तालिका एवं अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर वरीयता का निर्धारण होगा। बाद में दिया गया प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना निश्चित ही सुनिश्चितता नहीं करता है। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन विधि से विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा। प्रवेश वरीयता एवं सीट की उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा एवं आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमानुसार देय होगा। प्रति कार्यक्रम उपलब्ध अध्ययन केंद्रों के आधार पर अभ्यर्थी से अध्ययन केंद्रों के संबंध में उसकी प्राथमिकता ली जाएगी, जिसकी सूची वेबसाइट पर दी जाएगी। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अध्ययन केंद्र आवंटन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। प्रवेश परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नानुसार प्रवेश के लिए अनिवार्यता होगी। व्यक्तिगत उपस्थित यानी विद्यार्थी खुद उपस्थित होगा। मूल दस्तावेज सत्यापन, कार्यक्रम शुल्क जमा करने, उपरोक्त के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी मूल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने और खुद आपको जाना है और शुल्क जमा करनी है। तो इस तरह से ये कुछ नियम है। आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस तरह का नई गाइडलाइन आती है, नई सूचना उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। जैसे मैं वीडियो नया बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।